नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 28 दिसंबर 2024। हम लोग 28 दिसंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की शुरुआत कब से होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की शुरुआत जो है 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह दिन जो है कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संकट के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है महामारी जैसी स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए वैश्विक सहयोग और तत्परता बढ़ाना था। 27 दिसंबर को यह दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है ताकि महामारी के खतरे से निपटने की जागरूकता फैल सके। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने छात्रों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। इसे अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप नाम दिया गया है। यह योजना जो है दलित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। पढ़ाई के बाद नौकरी की तैयारी के लिए उनके आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके तहत दलित वर्ग के बच्चे विदेश में जाकर स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाई कर सकेंगे। और नाम आता है दिल्ली का, तो हम लोग दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? आतिशी मारलेना है। उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है वर्तमान में? विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा की कितनी सीटें दिल्ली में है? 7 सीटें हैं, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और दिल्ली विधानसभा में दिल्ली से कितनी सीटें आती है? तो दिल्ली विधानसभा की सीटें जो है 70 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जो दलित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जो है चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन दुनिया का सबसे विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। यह जो है तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से में चीन अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यारलुंग जांगबू नदी के निचले तल पर बनाया जा रहा इस बांध की सालाना 300 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली उत्पादन करने की क्षमता होगी। तिब्बत से निकलते ही यारलुंग जांगबू नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से होती हुई बांग्लादेश की ओर यह नदी बहती है। और आपको बता दें कि वर्तमान में सेंट्रल चीन में दुनिया का सबसे बड़ा बांध मौजूद है, जिसे 3 गॉर्जर्स डैम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जो है चीन में किया जा रहा है। चीन के किस क्षेत्र में? चीन के तिब्बत के पूर्वी पठारी वाले क्षेत्र के हिस्से में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन जो है राउरकेला में किया जाएगा। तो राउरकेला किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो राउरकेला जो है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज जो है राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में पुरुष टूर्नामेंट के साथ स्टार्ट होने वाला है। यह इस टूर्नामेंट का 6ठा संस्करण होने वाला है। तो इस बार जो है 6ठा संस्करण होने वाला है। इस हॉकी टूर्नामेंट में पहली बार महिला टूर्नामेंट
की शुरुआत होने वाली है। तो इस बार जो है इसमें पहली बार महिला टूर्नामेंट भी होने वाला है जो 12 जनवरी से शुरू होगा। पुरुषों का टूर्नामेंट जो है 28 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जबकि महिलाओं का टूर्नामेंट 12 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन जो है राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे कार्यकाल के लिए मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में माइया सैंडू ने पदभार ग्रहण किया है। माइया सैंडू दूसरे कार्यकाल के लिए मोल्दोवा गणराज्य के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। और नाम आता है मोल्दोवा का, तो हम लोग मोल्दोवा के बारे में देख लेते हैं। मोल्दोवा जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये यूरोप महाद्वीप का तस्वीर है। और इसमें जो है आपको पूर्वी यूरोप में, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सर्कल लगा हुआ है यहाँ पर गौर करिए, तो आपको पूर्वी यूरोप में दिखाई पड़ेगा एक छोटा सा देश दिखाई पड़ रहा है। यह स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक देश है मोल्दोवा। तो मोल्दोवा जो है आपको पूर्वी यूरोप में दिखाई पड़ रहा है, और इसके आपको दक्षिण में दिखाई पड़ेगा, तो दक्षिण में आप दिखाई पड़ेगा यूक्रेन दिखाई पड़ेगा, आपको उत्तर में भी यूक्रेन दिखाई पड़ेगा, और पूर्व में भी यूक्रेन ही दिखाई पड़ेगा। जबकि पश्चिम की ओर आपको दिखाई पड़ेगा रोमानिया देश दिखाई पड़ेगा। रोमानिया आपको पश्चिम में दिखाई पड़ेगा, और आपको उत्तर पूर्व और दक्षिण में कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? यूक्रेन दिखाई पड़ रहा है। और ये जो आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा है येलो कलर का, यही है मोल्दोवा। तो मोल्दोवा जो है एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी क्या है? तो मोल्दोवा की राजधानी जो है चिसिनाउ है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है ल्यू मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? ल्यू मुद्रा चलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मैया सैंडू की तस्वीर है, और यही मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति बनी है, और इनका ये लगातार दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थानांतरित करेगा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थानांतरित करने जा रहा है। इन बाघों को बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच जैसे रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों को कौन सा दस्तावेज प्रदान करना है? तो अधिकारों का अभिलेख। स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक पहल है, जिससे वे अपनी संपत्तियों का मुद्रीकरण कर सके और ऋण सुविधाओं तक पहुंच सके। यह योजना सर्वेक्षण करने और संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करती है, जिससे वे बेहतर ग्राम स्तरीय नियोजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। संपत्ति के स्वामित्व का औपचारिक रिकॉर्ड प्रदान करके इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना और उनकी समग्र सामाजिक आर्थिक भलाई में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने व्यापार, ऊर्जा और समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत का दौरा किया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। सितंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है, और नाम आता है श्रीलंका का। तो हम लोग श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी जो है 2 राजधानी है। पहली राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोट्टी राजधानी है जो विधायी राजधानी है। दूसरी राजधानी जो है कोलंबो है जो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। तो श्रीलंका की कितनी राजधानी है? तो श्रीलंका की 2 राजधानी है। पहली राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टी है जो विधायी राजधानी है। दूसरी राजधानी जो है कोलंबो, यह जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और श्रीलंका में कौन सा मुद्रा चलता है? तो श्रीलंका में जो है रुपया मुद्रा चलता है। और श्रीलंका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कौन है? आपको अनुराग कुमारा दिसानायके हैं, और यही भारत के यात्रा पर आए हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? अनुराग कुमारा दिसानायके। और प्रधानमंत्री
श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है? हरिनी अमरसूरिया बनी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 42 दिनों तक कोई नया मामला सामने न आने के बाद आधिकारिक तौर पर पहली बार मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो रवांडा के द्वारा। रवांडा ने जो है 42 दिनों तक कोई नया मामला सामने न आने के बाद आधिकारिक तौर पर अपने पहले मारबर्ग वायरस रोग को जो है सफलतापूर्वक समाप्त घोषित कर दिया है। मारबर्ग वायरस के कारण जो है एक गंभीर रक्तस्रावी बुखार होता है, जिसका वर्तमान में कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। यह फल चमगादड़ों से मनुष्यों में और शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। और नाम आता है रवांडा का, तो हम लोग रवांडा के बारे में देख लेते हैं। तो रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? फ्रैंक मुद्रा चलती है। और वर्तमान में रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? तो रवांडा के जो राष्ट्रपति हैं, चौथी बार बने हैं पाउल कागमे। हाल ही में चौथी बार रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं, पाउल कागमे बने हैं। और रवांडा किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो रवांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ओसामू सुजुकी जो है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित थे। भारतीय मोटर वाहन उद्योग को नई दिशा देने वाले ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ओसामू सुजुकी के बारे में आपको संक्षेप में बता देते हैं। ओसामू सुजुकी को 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए तत्कालीन भारत सरकार के साथ साझेदारी करने का जोखिम उठाने के लिए पहचाना जाता है। उस समय भारत लाइसेंस व्यवस्था के तहत एक बंद अर्थव्यवस्था थी, इसीलिए सुजुकी को व्यापक रूप से देश में मोटर वाहन उद्योग को बढ़ावा तथा नई दिशा देने वाले शख्स के तौर पर पहचाना जाता है। और 2007 में मारुति उद्योग और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जो है दोनों अलग अलग हो जाती है। तो 2007 में मारुति उद्योग लिमिटेड सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन से बाहर निकलने का फैसला किया। ओसामू सुजुकी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के निदेशक और अध्यक्ष थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ओसामू सुजुकी का तस्वीर है और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान जो है निकी प्रसाद को बनाया गया है, जबकि उप कप्तान जो है सानिका चालके को बनाया गया है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।